हेलो। क्या नाम है भाई? जी सनातनी नीरज। सनातनी नीरज। दिल्ली में चुनाव नज़दीक हैं, केजरीवाल की यहाँ सरकार है, आती सी सीएम है। अब की बार क्या लग रहा है, दिल्ली की जनता कोई परिवर्तन करेगी या फिर से केजरीवाल सरकार? जी हमें तो बिल्कुल परिवर्तन चाहिए जी। क्यों चाहिए परिवर्तन? जी किस लिए रखे केजरीवाल को, करा क्या उसने? एक बार चुना, सोचा दूसरी बार में कर देगा, दूसरी बार चुना, सोचा तीसरी बार में, कर कुछ रहा नहीं है, क्यों रखे? क्या चाहिए आप लोगों को? फ्री में बिजली, फ्री में पानी, महिलाओं के लिए बस फ्री और मोहल्ला क्लिनिक, इतनी अच्छी सुविधाएं दे रखी है केजरीवाल। ऐसी सुविधाएं नहीं चाहिए जो एक पक्ष को मिले सिर्फ। जो दिल्ली के जनता के पैसे लूट के मौलवियों को दे सैलरी, 10 साल में 107 करोड़ रुपए दे दे उन्हें। ऐसी सुविधाएं नहीं चाहिए भाई। क्या दिल्ली में पानी और बिजली पूछ के जा रहा है घर घर में कि ये किसका घर है, किसका मकान है? अगर ऐसा कहोगे तो हाँ, नहीं ऐसा कहोगे तो हाँ, बिल्कुल चल रहा है, ऐसा चल रहा है। 5 साल से पानी नहीं आ रहा भाई साहब, 5 साल से पानी नहीं 5 साल से पानी नहीं आ रहा। बड़ा झूठ है ये तो, काफी बड़ा झूठ है। सर्वे करवाइए, टीम भेजिए, मैं कह रहा हूँ पूरी गली कहेगी, पूरा मोहल्ला कहेगा, तब मानेंगे। 5 साल से पानी नहीं आ रहा है। पानी कहाँ से आ रहा है? 20 रुपए की कैन, पीने के लिए पानी नहीं आ रहा है। पीने के लिए पानी नहीं आ रहा भाई साहब। तो केजरीवाल तो दावा करता है कि भाई दिल्ली में पानी की इतनी अच्छी सुविधा है, सब कुछ इतना बढ़िया है। एलजी ने पहले उनको काम नहीं करने दिया था, लेकिन जब से आए हैं तब से तो बड़ा बढ़िया काम चल रहा है। केजरीवाल ने तो दावा करा था कि जमुना को साफ करा देंगे 2 साल में ही आती। कहाँ गया उसका दावा? केजरीवाल ने तो दावा करा था हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, बच्चों की कसम खा ली थी। कहाँ गया उसका दावा? कहाँ गया केजरीवाल का दावा? अरे गठबंधन तो मजबूरी में करना पड़ता है, मोदी को हटाना है तो गठबंधन करना पड़ेगा। हाँ तो वही दावे मजबूरी में करने पड़ते पहले, और बाद में जब घर बनने का नंबर आ जाए तो नहीं करते। 14 एसियां लगी होती थी शीला दीक्षित के घर में, कहते थे ना, ये कहते थे ना 14 एसियां लगी है शीला दीक्षित के घर में, इसीलिए उसने 8 लाख के पर्दे लगवाए थे ताकि उसकी हवा ठंडी ठंडी उसके घर में ना जाए, इसीलिए लगवाई थी ना। 155 करोड़ का शीश महल बनवाया था केजरीवाल ने। क्या दावे करे? आम आदमी था, आम आदमी कौन सा आम आदमी ऐसा चलता है? 155 करोड़ का शीश महल बनवा के, और फिर इतने महंगे महंगे टॉयलेट लगवा लो, और जब घर से जाने के बाद आए तो टॉयलेट भी खींच के ले जाओ बाहर को। ऐसे महिला सुरक्षा के बारे में क्या कहेंगे? दिल्ली में महिलाएं, केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली में महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित महिलाएं दिल्ली में ही हैं। केजरीवाल जी कह रहे हैं, चलिए मानता हूँ महिलाएं सुरक्षित है। स्वाति मालीवाल जी कौन थी? खुद सीएम आवास में उनको मारा गया, उन्हीं की पार्टी की थी ना, उन्हीं के पीए ने मारा। केजरीवाल को पूरी खबर थी, वीडियो क्लिप दिखाई नहीं गई। क्यों नहीं दिखाई गई? क्योंकि उनका सारा भांडा फूट जाएगा। तो ऐसी बातें नहीं करिए, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। कहने की बात है केजरीवाल की, महिलाएं सुरक्षित होती तो 3-3, 4-4 साल के बच्चियों के रेप नहीं होते। पांडव नगर में हो गया 4 साल के बच्ची का रेप, उसको इंसाफ कौन देगा? पीरागरी में हो गया 2.5 साल के बच्ची का रेप, उसका इंसाफ कौन देगा? किंतन जैसे बच्चे की हत्या हो जाती है केजरीवाल के स्कूल में, उसको इंसाफ नहीं मिला है। क्या काम करे केजरीवाल ने? सिर्फ दिल्ली की जनता को लॉलीपॉप खिलाया है, महिलाओं को लॉलीपॉप खिलाया 5 रुपए की टिकट पे, और वही 5 रुपए की टिकट ये निकाल लेते हैं। सुलभ शौचालय में 5 रुपए की टिकट देते हैं, हॉस्पिटल में 5 रुपए की पर्ची कटवाते हैं। क्या काम किया केजरीवाल ने? बिजली फ्री करी, कहते हैं बिजली फ्री कर दी 200 यूनिट। गरीबों का क्या है, जो किराए पे रह रहे हैं उनका तो लग ही रहा है, मकान मालिकों ही तो नहीं लग रहा। गरीबों से ले रहे हैं 10-10, 15-15 रुपए यूनिट, तो काहे की फ्री करी है? दिल्ली में जितनी सुविधाएं केजरीवाल ने दी है, केजरीवाल जो कहते हैं दिल्ली में इतनी चीजें फ्री दी है, उसको देखते हुए लगता है कि भाजपा यहाँ सरकार बना पाएगी? बिल्कुल होना पाएगी, क्योंकि दिल्ली की जनता अंधी थी, अब बिल्कुल अंधी नहीं रही है। कभी ना कभी आंखें खुलती थी, खुल गई आंखें, क्योंकि केजरीवाल को दिल्ली की जनता यही बना के सोच के लाई थी। वो नायक पिक्चर का नील कपूर निकला, वो उससे अमरीश पुरी से भी खतरनाक। तो दिल्ली की जनता की आंखें खुल गई हैं, बिल्कुल खुल गई हैं जी। आपको भी लगता है कि दिल्ली की जनता की आंखें खुल चुकी हैं, जैसा ये भाई कह रहे हैं? बिल्कुल खुल चुकी है। दिल्ली को लंदन बना रहे थे, दलदल बना दिया इन्होंने। लंदन की जगह दलदल बना दिया। दलदल बना दिया। 5 कलर का पानी देते हैं जी ये। 5 कलर? हमने तो आज तक सुना था बूढ़े बुजुर्ग से, एक ही कलर का पानी आता है, 5 कलर का देते हैं। अच्छा। कभी लाल दे देते हैं, कभी काला दे देते हैं, कभी मटियाला दे देते हैं, अलग अलग कलर का पानी देते हैं। और ये हाल है हॉस्पिटलों का। 50% दवाइयाँ नहीं है सरकारी हॉस्पिटलों में। सरकारी डॉक्टर रिजाइन दे के जा रहे हैं। इतनी बहस कर लेते हैं इनके विधायक और इनके मंत्री जाके, क्यों कहते हैं इससे बढ़िया तो हमारे को प्राइवेट में पैकेज मिल रहा है, जब इनके धक्के खाएंगे। क्यों खाएंगे? क्यों गालियाँ सुने? हमने डिग्री ले रखी है, हमने पढ़ाई करी है, तो इनकी क्यों सुनेंगे गालियाँ जी? ये हाल है। इतना बुरा हाल कर दिया है कि इतना। मैं किराड़ी विधानसभा से आता हूँ, सिटिंग विधायक की 10 साल सिटिंग में ऋतुराज झा जी सिटिंग विधायक हैं, उनकी टिकट काट के अनिल झा को देनी पड़ी। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी? इनको पता है कि हमारे विधायक भ्रष्ट हैं।
और पब्लिक मारने के लिए घूम रही है। पता लगा विधायक तो पिटा, मैं गया तो मैं भी पिटूंगा। इतना बुरा हाल है जी। अच्छा, आपसे एक सवाल मैं करूंगा, जब भी चुनाव नज़दीक आते हैं तो भाजपा अपनी खुन्नस केजरीवाल पर निकालती है। ऐसा केजरीवाल का, आम आदमी पार्टी का आरोप केजरीवाल पर है कि केजरीवाल के ऊपर हमले होते हैं। क्यों, क्या भाजपा को ये डर है कि कहीं केजरीवाल फिर से ना सत्ता में आ जाए, इसलिए केजरीवाल को डराने और दबाने की कोशिश की जा रही है? अच्छा, 4 साल 10 महीने हमले नहीं होते उसके ऊपर, 2 महीने में हमले लग जाते हैं। हाँ, तो चुनाव के समय तो भाजपा को ही डर रहता है। वाह जी वाह, वो सारी राजनीति उसी के बंदों की है। वो अपने समर्थक भेजता कि मेरे को भेजो और मेरे को हाईलाइट करो। ये तो आप कह रहे हो, लेकिन वहाँ तो दिखाई देता है कि जो आदमी बीजेपी का जुड़ा हुआ है, फोटो भी दिखाते हैं। एक चीज बताइए, ये दिल्ली पुलिस का आदमी मरता है, उसको 1 करोड़ रुपए देना पहुंच जाता है। ये डीडीसी का आदमी मरता है, अभी नागलोई में एक मर्डर का हुआ था मास्टर का, उसको एक पूछने भी नहीं गया घर पे। वो दिल्ली सरकार के नहीं देगा, केंद्र सरकार से लड़ाई करनी है। एलजी से इसकी नहीं बनती, नजीब जंग से इसकी नहीं बनी, अनिल बैजल से इसकी नहीं बनी, और बीके सक्सेना जी से इनकी नहीं बनती। अरे बनेगी किससे? 4.5 साल आप काम नहीं करते, एलजी काम नहीं करने देता, काम नहीं करने, 6 महीने में कहते मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। ऐसा कौन सा चुरली मुरली डूस कर देते हो जी, तो 4 महीने में काम हो जाता है? मुरली डूस, वो जो जादू जो कहते हैं ना आजकल, वो जादू करते हैं, चुरली मुरली डूस। तो ऐसा कौन सा चुरली मुरली डूस कर देते हो जी आप, जो 6 महीने में पूरे दिल्ली सुधार देते हो? आपसे गंगा साहब नहीं हुई, यमुना जी, वीरेंद्र सचदेवा जी, इन्होंने डुबकी मारी, बीमार पड़ गए। और ये जाके एक बार इनके विधायक ही चले जाएं, चलो वो नहीं जा रहे, इनके विधायक ही चले जाएं, देखने भी नहीं जाते कि कहाँ है यमुना जी, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ का पानी तो काला है, हमारा मुंह भी काला ही है। हाँ बिल्कुल, इतना भ्रष्ट डूबे में। अच्छा, आपसे भी सवाल करना चाहूँगा, केजरीवाल पर ये हमले जो हो रहे हैं, जो आरोप लगाते हैं केजरीवाल की, बीजेपी वाले हमला करवाते हैं, क्यों करती है भाजपा ऐसा काम? केजरीवाल जी कहते हैं बीजेपी वाले डरते हैं, मोदी जी डरते केजरीवाल से। अगर मोदी जी डरते हैं तो एक चीज़ मुझे बताइए, केजरीवाल जी महिलाओं को कसमें क्यों देते हैं? तुमको कसम है मुझे वोट देना, नहीं तो मैं जेल में चला जाऊंगा, क्योंकि उन्हें भी पता है ना कहीं उसने कांड कर रखे हैं केजरीवाल ने। एक के साथ एक। और ऊपर से वो बनते हैं भगत सिंह, कि भगत सिंह से अपनी तुलना करते हैं कि जेल जाने से डर नहीं लगता, फिर भी नॉन संबंध के बाद मुंह नहीं दिखाने पहुंचते हैं। तो झूठे आरोपों में भाजपा फंसा रही है। चलिए ठीक है, झूठे आरोपों में आपको फंसा देगी, सिविलियन को किसी को फंसा देगी, तो एक बार जवाब देने तो जाएंगे भाई साहब। सिविलियन से क्या डर है भाजपा को? एक सेकंड बताइए, कहीं भी अगर किसी को भी कोई भी झूठा आरोप लगेगा, एक बार जवाब देने तो जाएंगे। अगर नहीं तुमने कुछ किया कांड तो फिर ठीक हो, निष्पक्ष आ जाओगे। तुम्हें पता था, तुम तो दिल्ली के सीएम हो, तुम पे झूठे आरोप लगा के इतना आसान है क्या फंसाना? नहीं है ना, तो तुम क्यों नहीं जा रहे हो? तुम्हें खुद पता है तुमने ऐसे कांड कर रखे हैं, इसलिए नहीं जा रहे। और हॉस्पिटल की बात करते हैं, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बना दिया दिल्ली में, कहते हैं ना, तो उन्हीं के पार्टी के एमएलए क्यों जाते? राघव चड्ढा जैसे सिर्फ आंखों का इलाज करवाने लंदन को क्यों जाते भाई? क्योंकि ये दिखावा होता है, पीछे से करते क्या है वो, किससे मिलते हैं? परमीत गिल से, जो कौन है एक तरफा खालिस्तान को सपोर्ट करती है, वही थी ना, करती है ना। तो ये सिर्फ दिखावटी चीजें हैं इनकी, केजरीवाल की, करा कुछ नहीं है, कुछ नहीं। हाँ, आप क्या कहोगे दिल्ली के हॉस्पिटल के ऊपर? या आपकी बार भाजपा या कांग्रेस सरकार ला पाएगी, या फिर से भाजपा आम आदमी पार्टी ही रहेगी सत्ता में? मैं क्लियर साफ बता दूं, अब की बार बीजेपी सरकार, झाड़ू को तो ऐसी झाड़ू लगेगी दिल्ली से साफ पाएंगे, इतना बुरा हाल कर रखा है। आप ऐसे सपने कब देखना बंद करोगे कि दिल्ली से आप केजरीवाल को हटा सकते हो? आंखें खुली हुई हैं, सो नहीं रहे हम, आपके कैमरे के माध्यम से दिखा दूं, मेरी आंखें खुली हुई हैं और आपको इंटरव्यू दे रहा हूं मैं, आगे सो नहीं रहा हूं मैं। खुली आंखों से सपने देख रहे हो आप कि केजरीवाल को हटा दोगे और भाजपा को ले आओगे? श्रीमान जी, बंद आंखों से सपने देखे जाते हैं हमेशा, खुली आंखों से सपने नहीं देखे जाते, खुली आंखों से हकीकत देखा जाता है। और मुझे लग रहा है खुली आंखों से आप ऐसे डरावने सपने देख रहे हो कि जब नतीजे आएंगे तो आपको बहुत ही भयानक डर लगेगा। आप भी यही रहोगे, मैं भी यही रहूंगा, और वो केजरीवाल जी भी यही रहेंगे। इतना बुरा झटका लगेगा, वो कहेंगे कि मैं तो अब क्या करूं, ना तो घर का, वो कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ना तो घर के रहे ना रोड के, सीधे तिहाड़ जेल के रहेंगे वो, और कहीं के नहीं। जेल का तो उनका रास्ता पक्का है, क्योंकि भाजपा की सरकार है और उनको जेल में पहुंचाना है भाजपा को। हाय, नो सम्मान होने के बाद आप पेश नहीं होते, क्यों नहीं हो रहे जी? आपको डर किस बात का है? उनको डर लगता है, हॉस्पिटल में उनको दवाई तक नहीं दी जाती है, उनको मारने की योजना बनाई जा रही है, आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है। उनको मारने की योजना बनाई जा रही है, और किसी को मारने की योजना क्यों नहीं बनाई जा रही थी? सत्येंद्र जैन जी पढ़े हुए अभी तक,
अभी तक वो क्यों नहीं मर गए? अगर मारने की योजना होती तो उनके मंत्री वो भी तो हैं, उनको क्यों नहीं मारने की योजना होगी? दिल्ली में आम आदमी पार्टी के ही या देश में आम आदमी पार्टी के ही नेता क्यों टारगेट पर है, क्यों यही जेल में जा रहे हैं? ये झूठ का पुलिंदा लेके चलते हैं। इनको लगता है कि मैं ही हूँ, झूठ इतना बोलते हैं हद से ज़्यादा कि शायद मैंने लाइफ में आज तक इतना बड़ा हो गया, मैं आज तक मैंने इनसे बड़ा झूठा नहीं देखा आम आदमी पार्टी में। इनके विधायकों पे मोटरसाइकिल नहीं होती थी, आज ये क्रेटा फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं। किराए पे रहते थे और वो आज 10-10 फ्लैटों को मालिक हो रहे हैं। इतना बुरा हाल है जी, हाँ, इतना भ्रष्टाचार, एक के साथ एक फ्री, कहीं मतलब बहुत बता नहीं सकता। अभी 2-3 दिन पहले की बात की जाए तो अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, अवध ओझा सर, और केजरीवाल की तरफ से एक ट्वीट आता है आम आदमी पार्टी की तरफ से, शिक्षा देने वाला अवध ओझा का फोटो नीचे, बाद में शिक्षा दिलाने वाला केजरीवाल का फोटो, और अच्छे स्कूल बनाने वाला मनीष सिसोदिया का फोटो। अब दिल्ली में शिक्षा में क्या क्रांति आएगी, आप अंदाजा लगा लीजिए। यही ओझा सर है जो कहते थे ना तो मैं बीजेपी मतलब पॉलिटिक्स में जाऊंगा ही नहीं। इन्होंने बीजेपी से टिकट मांगी, टिकट नहीं मिली, कांग्रेस से टिकट मांगी, टिकट नहीं मिली, और इन्होंने ओझा साहब ने खुद कहा था कि जो पॉलिटिशियन में जाएगा इसका मतलब कुछ मिलता है जब ही जाएगा। तो इसका मतलब केजरीवाल जी ने ओझा सर को कुछ दिया है, दे दिए होंगे 2-4 करोड़ रुपए। क्या आरोप लगा रहे हो आप? बिल्कुल बनता है जी, जो ओझा सर कह रहे थे ये ओझा जी को बोझा बना देंगे, ओझा सर को बोझा बना देंगे और कह देंगे मैं तो जा ही रहा हूँ, मेरे साथ साथ तुम भी हो लो, चलो पीछे पीछे। क्योंकि इनकी पर्सनल चॉइस है ना भाई, वो किसके साथ में जाना चाहता है, कैसे काम करना चाहता है, पर्सनल चॉइस है। तो यही ओझा सर है जो मना कर रहे थे पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा। पॉलिटिक्स का जाने का मतलब है कि धन मिलता है, तो इसका मतलब ओझा सर को धन मिला है, 2-4 करोड़ रुपए, जाहिर सी बात है, क्योंकि इतना भ्रष्टाचार कर रखा है, थोड़ा सा एक सूटकेस खोल के दे दिया होगा कहीं से। अच्छा, आपको नहीं लगता है अब शिक्षा क्रांति जो दिल्ली में आएगी? नहीं नहीं, कुछ नहीं, साफ सीधी बात बता दूं, ये झाड़ू साफ है, साफ है। पब्लिक परिवर्तन चाहती है और युवा भी परिवर्तन चाहता है, नहीं चाहिए, नहीं आएगी, बीजेपी आएगी। ठीक है, धन्यवाद।